शुरू में एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस दुनिया की आबादी 780 करोड़ है और 780 करोड़ में से 260 करोड़ 260 करोड़ की जो आबादी है, जो 1/3 बनती है, एक तिहाई बनती है, वो आबादी पैनिक अटैक्स को ज़रूर फील करेगी। उनमें से हर किसी को एक दफ़ा या हज़ार दफ़ा पैनिक अटैक होगा। तो हमने अपने भाई बहनों को अपने साथ खड़ा करना है। इसको सोशल टैबू मत बनाएं, उनको जो है मत ताने दें, मत उनको बुरा भला कहें, उनको हमने अपने साथ खड़ा करना है। ठीक है? तो प्लीज़ फतवे मत दीजिएगा कि अल्लाह से दूरी है तो नमाज नहीं पढ़ते, तो कुरान मजीद नहीं पढ़ते तो दीन से दूरी है। इस किस्म के फतवे मत दीजिएगा, उनका दिल टूटता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जो आज का टॉपिक है पैनिक अटैक्स का, इस पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि आई सफ़र्ड फ्रॉम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर और आई सफ़र्ड फ्रॉम सवियर पैनिक अटैक्स। मुझे सवियर पैनिक अटैक्स होते थे जो कि अनकंट्रोलेबल होते थे। मैंने अपने आप को 6 महीने के लिए घर के अंदर बंद कर दिया था। मैंने उस एपिसोड के बाद रिकवर किया, फिर से दोबारा स्टार्ट हुए पैनिक अटैक्स। क्यों हुए, कैसे हुए, फिर मैंने अपने आप को बंद किया 2-3 महीने के लिए घर के अंदर। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने कैसे रिकवर किया, पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, गैर ज़रूरी ख्यालात क्यों आते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है, उनको कैसे ख़त्म किया जाए, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। 2 तरह के लोगों को पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। जो पहली कैटेगरी है उसमें सब कैटेगरीज हैं। वो सब कैटेगरीज क्या हैं? ओसीडी, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। नंबर 2, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको गैड भी कहते हैं। नंबर 3, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको पीटीएसडी भी कहते हैं। ये सारे जो है ना, ये 3 जो हैं, ये मेन एंग्जाइटी डिसऑर्डर हैं। और एक सिंपल एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी होता है, ठीक है, जिसमें पैनिक अटैक्स आ सकते हैं ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। यानी कि किसी को अगर गैड है, पीटीएसडी है, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या कोई और एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर के साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जिनको थोड़ी थोड़ी वरीज होती हैं लाइफ में, और वो वरीज जो हैं वो एक्यूमुलेट होती जाती हैं, आहिस्ता 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 एक्यूमुलेट होके, और वो एकदम से निकलती हैं पैनिक अटैक की सूरत में। तो अब आ जाते हैं पैनिक अटैक्स के सिम्टम्स की तरफ। मुझे तो ज़बानी रटे हुए सिम्टम्स, क्योंकि मैं ख़ुद पैनिक अटैक से गुजरा हुआ हूँ और कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन फुल ब्लोन पैनिक अटैक हुए हुए अब काफ़ी अरसा हो गया मुझे। तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये होता है कि ऐसे लगता है कि सर को जकड़ा हुआ है किसी ने, जैसे कोई किसी ने ना ऐसे बैंड पहनाया हुआ है सर को। भाई इसका जादू से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये बैंड पहनाया हुआ है किसी ने, ऐसे जकड़ा हुआ है सर को, ठीक है, ऐसे होता है। फिर गर्दन में दर्द, पट्ठों में दर्द, ये इन पट्ठों में, कंधों में। फिर बाजुओं का नम हो जाना, ठीक है, बाजुओं का नम हो जाना। हाथों पे पसीना आना, पैरों पे पसीना आना, टांगों का नम हो जाना, ठीक है। फिर यहाँ से जैसे गैस नहीं चढ़ती, इस तरह से महसूस होना कि यहाँ से गैस चढ़ी है। फिर यहाँ पे जब आप ऐसे करके निकलते हैं तो ऐसे लगना कि कोई चीज़ फंसी हुई अंदर। फिर सांस लेने में दुश्वारी होना। फिर हार्ट बीट का इतना ज़्यादा तेज़ हो जाना कि आपको ऐसे लगे कि आपका दिल फट जाएगा, बाहर निकल आएगा फट के, जैसे कबूतर पर मारता है, इतना तेज़ दिल धड़कना, ठीक है। अच्छा, किसी को एक सिम्टम होता है, किसी को 2, किसी को 3, लेकिन मुझे जब फुल ब्लोन पैनिक अटैक होता था तो ये सारे सिम्टम इकट्ठे हो जाते थे। पैनिक अटैक होता है ना जब, तो उसके सिम्टम्स तकरीबन 95 to 99% जो हैं वो ऐसे होते हैं जैसे स्ट्रोक है या हार्ट अटैक है, ठीक है। तो इट्स लाइक मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब जितना भी इधर मीडिया के ऊपर जो है, गूगल के ऊपर भी, या जिन्होंने बुक्स भी लिखी हैं इसके ऊपर, जो जो सिम्टम्स बताए हैं ना, जो जो चीज़ें बताई हैं, वो लिखने से नहीं पता चल सकती, वो सिर्फ फील करने से पता चल सकती हैं। जिस बंदे को वो हो रहा होता है ना, वो फील कर सकता है। चाहे आप जितना मर्जी पढ़ लें कि पैनिक अटैक में ये होता है, वो होता है, ये होता है, फलाना होता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, नम हो जाते हैं, पसीने आ जाते हैं, तो ये सब कुछ अगर आप पढ़ भी लेना तो तब भी आप नहीं बता सकते कि पैनिक अटैक जिसको हो रहा होता है, जो इस कर्ब से गुजर रहा होता है,
उसकी फीलिंग आप नहीं, यू कैन नॉट टेल इट इन वर्ड्स। मतलब फ़र्ज़ कर लें कि अफ्रीका के किसी जंगल में आप अकेले जा रहे हैं और आपके सामने एक शेर आ गया, आप निहत्ते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आसपास कोई दरख्त भी नहीं है जिस पे आप चढ़ जाएं, तो जो आपकी हालत उस वक्त होगी ना, पैनिक अटैक में, उस बंदे की जिसको पैनिक अटैक हो रहा होता है, उसकी हालत 1000 गुना आपकी हालत से ज़्यादा ख़राब होगी। आप अगर शेर के आगे खड़े हैं और एक बंदे को पैनिक अटैक हो रहा है, तो पैनिक अटैक वाले की हालत जो है ना, वो आपसे 1000 गुना ज़्यादा ख़राब होगी। और ये वर्ड्स भी आप यकीन कीजिए कि राइट नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि पैनिक अटैक वाले को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है जब उसको पैनिक अटैक हो रहा होता है। और यूट्यूब पे कुछ गलत किस्म की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं पैनिक अटैक्स के मुतल्लिक, कि बंदा चीखे मार रहा है और उसको पैनिक अटैक का नाम दिया हुआ है। पैनिक अटैक में बंदा बोल ही नहीं सकता, बंदे की आवाज़ ही नहीं निकलती। भाई इंटेंस फियर में आपकी आवाज़ निकल सकती है? नहीं निकल सकती ना। तो इतना इंटेंस फियर होता है कि पैनिक अटैक के अंदर बंदे की आवाज़ नहीं निकलती। पैनिक अटैक में या तो बंदा ऐसे करके बैठ जाएगा, ऐसे करके बैठ जाएगा, या फिर ही विल गेट अप और रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। रन अवे तो नहीं, खैर वॉक करके उस सिचुएशन से निकल जाएगा या फिर बैठ जाएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब मैंने आपको इसके सिम्टम्स वगैरह सारा कुछ बता दिया, कैसे होता है क्या होता है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। अगर आप अभी सिर्फ इनिशियल स्टेज पे हैं, जिसको ख्यालात कहते हैं, अगर आपको सिर्फ ख्यालात आ रहे हैं, तो आप अभी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आपको बुरे ख्याल आ रहे हैं, आपको डिप्रेसिंग ख्यालात आ रहे हैं और आपकी इनिशियल स्टेज है, तो यहीं पे इसको पकड़ लें, वरना आगे जाके ये डिप्रेशन भी बन सकता है, आगे जाके ये पैनिक अटैक्स भी बन सकते हैं। सबसे पहले फोकस पे ध्यान दें। कोई भी एक दीवार के ऊपर पॉइंट बना लें, मार्कर के साथ पॉइंट बना लें, उसको ऐसे देखना शुरू कर दें। ठीक है, जैसे मैं आपको कैमरे के अंदर देख रहा हूँ ना, आप मुझे देख रहे हैं, फोकस। इस टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप कुछ मत सोचें, आप हर चीज़ साइड पे रख दें, मोबाइल साइड पे रख दें, मग पकड़ा हुआ है, कोई चाय पी रहा है, साइड पे रख दें, सिर्फ मेरी वीडियो की तरफ फोकस करें। उस निशान की तरफ आपने इस तरह से फोकस करना है, और टाइमर लगा लें साथ, और देखें कि आप कितनी देर उस पर फोकस रख सकते हैं। जैसे ही वो पॉइंट ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू करें, वहीं पे आप आंख को आप दूसरी तरफ कर लें। ठीक है, और टाइमर पे देखें कि कितना टाइम आपने फोकस किया, 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, कितने मिनट्स। ठीक है, टाइमर लगा लिया, उसको ऑफ कर दिया। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो करना है। 2 मिनट से 3 मिनट, 3 मिनट से 4 मिनट, 4.5, 5, 5.5, 6, आहिस्ता आहिस्ता आपका फोकस इंक्रीज होता जाएगा और आपकी थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वो कम होती जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो थॉट्स आती हैं, आपको पास्ट की आती होंगी या फ्यूचर की आती होंगी। पास्ट की थॉट्स सिर्फ उनको बता रहा हूँ जिनको वरीसम थॉट्स आती हैं। पास्ट की थॉट्स आपको यही आती होंगी ना, फलाना मुझे छोड़ गया, मेरे साथ ये बुरा हो गया। ठीक है, उसके अलावा बहुत सी अच्छी भी आपकी यादें होंगी, उन अच्छी यादों को याद करने की कोशिश कीजिए। और फ्यूचर में आपको वरीसम थॉट्स क्या आती होंगी, यार फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, मैं पैसे कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा क्यों नहीं सोचते कि यार फ्यूचर में मेरे पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी और मैं दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, कोई बहुत अच्छी सी मुझे जॉब मिली होगी, कोई बहुत अच्छा सा मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो ये थॉट्स पे ना आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे थॉट्स के ऊपर, परफेक्ट नहीं करेंगे अपनी थॉट्स को, तो आप जो है ना वो इसको कवर नहीं कर सकते, नेगेटिव थॉट्स आती रहेंगी। अब उनको बताने जा रहा हूं जिनको पैनिक अटैक्स स्टार्ट हो चुके हैं। देखें, ट्रीटमेंट हो सकता है, मेडिकेशन, सीबीटी, जिसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। नंबर 3, एक्सरसाइज। ठीक है, कई लोग सिर्फ सीबीटी से ठीक हो सकते हैं, कई लोगों को मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है जो ज़्यादा एक्सट्रीम पे होते हैं, और कई लोगों को तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक्सरसाइज भी, और कई लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, वो सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं। मैंने, जब मुझे इनिशियली फ़र्स्ट टाइम हुए थे पैनिक अटैक्स, 6 महीने के लिए अपने आप को अंदर कमरे में बंद कर लिया था। मैंने एक्सरसाइज से अपने पैनिक अटैक्स को एलिमिनेट किया, और उसके लिए विल पावर चाहिए होती है। बेसिकली मैं बंद हो गया कमरे में 6 महीने के लिए। उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकला, एक स्टेप बाहर निकाला, 2 मिनट वॉक की, अंदर चला गया घर के। टाइम बढ़ाता रहा, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में चला गया।
वॉक बढ़ा दी, पहले स्लो वॉक करता था, फिर तेज़ कर दी, ब्रिस्क वॉक कर दी। उसके बाद मैंने कहा अब मैंने जिम स्टार्ट करना है, फिर मैंने जिम स्टार्ट कर दिया। पैनिक अटैक्स वेनिश्ड, पैनिक अटैक्स वेनिश्ड। उसके बाद शादी होगी, फिर जिम छोड़ दिया। पता नहीं क्यों छोड़ दिया। सिगरेट मैंने छोड़ दिए थे, सिगरेट मैं पीता था, वो मैंने छोड़ दिए थे, सिगरेट दोबारा स्टार्ट कर दिए। और पैनिक अटैक्स केम बैक राइट आफ्टर 7 मंथ्स। दोबारा से 7 महीने के बाद, यानी कि शादी के 7 महीने बाद, 2003 के बाद 2004 में मैंने एलिमिनेट कर दिए पैनिक अटैक्स। 2006 में पैनिक अटैक्स वापस आ गए, मेरी अपनी गलती की वजह से। उसके बाद मुझे मेडिकेशन लेनी पड़ी, ठीक है। मैंने फिर जिम भी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं स्टार्ट नहीं कर सका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा एक्सरसाइज से इसको ठीक करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज से कई लोग ठीक हो जाते हैं। हेल्दी डाइट लें, कैफ़ीन छोड़ दें। चाय में कैफ़ीन होती है, कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है। आप देखते हैं मैं अपने इंस्टाग्राम पे चाय की वो लगाता हूँ, स्टोरी लगाता हूँ डांसिंग टी की। वो मैं दूध पत्ती पीता हूँ, बहुत बहुत कम पत्ती डालता हूँ, इसीलिए मेरी चाय का कलर लाइट होता है। मैं कॉफ़ी तो हाथ तक नहीं लगाता, आपने कभी नहीं मुझे देखा होगा कॉफ़ी पीते हुए। मैं कॉफ़ी को हाथ तक नहीं लगाता, चाय में चीनी कम डलवाता हूँ, मिर्चें मैं कम खाता हूँ। जब मुझे पैनिक अटैक्स हुए थे तो मैंने हर चीज़, मतलब मैं हर चीज़ से डर गया हुआ था। दूध पीने से यार डर गया हुआ था, दूध से तो मैदा ठीक होता है, तो दूध पीने से डर गया हुआ था। तो एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अगर नहीं ठीक हो रहे तो किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। अगर सीबीटी से, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से आप ठीक हो सकते हैं तो साइकोलॉजिस्ट आपको बता देगा। अगर आपको साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो साइकोलॉजिस्ट आपको रेफ़र करेगा साइकाइट्रिस्ट की तरफ, ठीक है। तो प्लीज़ टेक प्रोफेशनल हेल्प एज सून एज पॉसिबल अगर आप ठीक होना चाहते हैं। और आखिर में मेरा ये मैसेज है कि अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट दिया है 5 वक्त की नमाज का। 5 वक्त की नमाज कायम कीजिए। मस्जिद नहीं जा सकते, घर पे पढ़िए। मुझे पता है जिन लोगों को डिप्रेशन होता है या फिर पैनिक अटैक्स होते हैं, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अकम्पनी भी हो सकती हैं, डिप्रेशन और पैनिक अटैक इकट्ठा भी हो सकता है, सिर्फ पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि सिर्फ नमाज नहीं, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। जिनको होता है ना ये, उनको पता होता है कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो कोशिश करें कि नमाज पढ़ लें। जिनको पैनिक अटैक्स होते हैं उनको एक सिम्टम ये भी होता है कि जब वो झुकते हैं ना, जैसे हम सजदे में जाते हैं और झुकते हैं, तो होता ये है कि ब्लड फ्लो एकदम से जो है ना वो दिमाग में जाता है। आम इंसान जो होता है ना, जिसको नहीं होता पैनिक अटैक, उसका भी ब्लड फ्लो जाता है दिमाग के अंदर, लेकिन उसको वो फीलिंग नहीं होती जो पैनिक अटैक वाले को होती है। पैनिक अटैक वाली जो फीलिंग होती है ना, पैनिक अटैक वाले को जो फीलिंग होती है वो 1000 गुना ज़्यादा होती है। तो उसके जब दिमाग में ब्लड जाता है ना, तो ऐसे होता है दिमाग फटने वाला हो जाता है, ऐसे 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 कर रहा होता है, फटने वाला हो जाता है। तो मैं भाई बहनों से कहूँगा कि जिनको ये महसूस होता है और इस वजह से वो डर के मारे कुछ नहीं कर पाते, ना एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना नमाज पढ़ पाते हैं, उनसे मैं ये कहूँगा। और चक्कर भी आते हैं, ठीक है, चक्कर भी आते हैं, चक्कर की फीलिंग आती है कि मैं गिर जाऊँगा ज़्यादा देर खड़े होने से, उनको मैं ये मशवरा दूंगा, बैठ के कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ लीजिए, कुरान मजीद पढ़िए, ठीक है, तर्जमे के साथ पढ़िए। आपका फोकस स्ट्रांग होगा, आपकी थॉट्स जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ शिफा अता फरमाएंगे। गाइस, ये इतना ह्यूज टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं इस पे ना कई दिन तक बोल सकता हूँ। 18 साल का एक्सपीरियंस है। 2003 में मुझे ये स्टार्ट हुआ था और अब 2021 चल रहा है, 2021। 18 साल हो गए हैं, ठीक है जी। और इसकी छोटी छोटी ब्रांचेज़ हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसकी छोटी छोटी ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। और एक एक टॉपिक पे ना कई घंटे बोला जा सकता है। तो ये छोटी सी वीडियो जो है ना इसको कवर नहीं कर सकती। आई होप कि मैंने अच्छी तरह सम अप कर दिया होगा इसको। तो जो बीमार है, जिस भी बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में ना एक टबू बन गया है। लोग शर्माते हैं, बताते नहीं हैं। यार मुझे पैनिक अटैक्स होते थे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, तो मुझे कोई शर्म नहीं है यार इस बात में, ठीक है। मत शर्माइए इस चीज़ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।